घोटाला। तो यमुनानगर में धान घोटाले का ये मामला है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4,57,00,000 रुपए की धान बताया जा रहा है कि गायब है और अब 4,57,00,000 की जो धान गायब है वो पोंटी के एक राइस मिल से बताया जा रहा है कि गायब है। बीते दिनों प्रतापनगर से भी इसी तरह का वाकया सामने आया था और अब गांव पोंटी में भी इसी तरह से बताया जा रहा है कि 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो धान है वो गायब मिला है। तो ये धान घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। यमुनानगर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं धान घोटाले से जुड़ी हुई। अब गांव पोंटी से भी बताया जा रहा है कि एक गांव पोंटी के राइस मिल में 4,57,00,000 रुपए का धान गायब मिला है। इसके पहले प्रतापनगर से भी इसी तरह का मामला सामने आया था। तो धान घोटाला, ये यमुनानगर से खबर है। गांव पोंटी की राइस मिल है जहां से ये धान गायब बताया जा रहा है। देवीदास शारदा जुड़ रहे हैं मेरे साथ जानकारी के साथ। देवीदास, गांव पोंटी से बताया जा रहा है कि एक मिल, राइस मिल से धान गायब है 4,57,00,000 रुपए का, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो धान का सीजन चला और हालांकि सरकार का जीरो टॉलरेंस का वादा था, ऐसा कहा गया है कि जो धान था क्योंकि ये मिलर्स को दिया जाता है। सबसे पहले तो धान मंडियों में आता है, मंडियों में इसकी छटाई होती है, सुखाई, फिर गवर्नमेंट के अनुसार इसकी स्टैकिंग करने के बाद जो है ये मिलरों में जाता है और मिलिंग जो है धान काटने के बाद जो है वापस जो है ये अपना ऐसा कहा गया कि जो यहाँ पर ये हैफर्ड के द्वारा जो गोदाम में दिया गया था, मिलर्स ने जो है धान तो ले लिया, लेकिन 4,57,00,000 का जो चावल था वो वापस एजेंसी को नहीं सौंपा। तो एजेंसी ने इसकी शिकायत थाना सदर जगाधरी में किया और एसएचओ वो जगाधरी है हरजिंदर कुमार, उन्होंने बताया कि ये पोल्ट्री में स्थित किसान राइस मिल है और किसान राइस मिल के मालिकों के द्वारा 4,57,00,000 का गबन होना पाया गया। तभी वो रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं, जो एजेंसी हैं उनसे रिकॉर्ड लिया गया है, रिकॉर्ड को अपने कब्जे में ले लिया गया है कि किस तरीके से धान आया था, कहाँ कहाँ गया था और कौन इस एजेंसी का होल्डर था और कैसे काम हुआ और कैसे जो 4,57,00,000 के धान को जो घोटाला है उसको अंजाम दिया गया। तो इसकी सारी जांच चल रही है और जांच के बाद एसएचओ ने बताया कि फिर गिरफ्तारियों का दौर चलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन देवीदास, ये किस तरीके से हुआ है? क्या इस विषय में कोई चीज स्पष्ट हो सकी है? क्योंकि ये रकम काफी बड़ी है, 4,57,00,000 रुपए का धान गायब हो जाना, फिजिकल वेरिफिकेशन में मिलान ना हो पाना, ये चिंताजनक भी है और जाहिर है कि बड़ी अनियमितताओं को ये उजागर करता है। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया है? क्या इस विषय में कोई स्पष्ट जानकारी या कुछ पता चल पाया अभी तक? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी जो पहले तो एजेंसी ने खुद जांच करने की कोशिश की, फिजिकल वेरिफिकेशन करने की कोशिश की। जो हैफिड है, हैफिड के अधिकारी आए थे, ईसीएस लेवल के भी अधिकारी आए थे, तो उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन जब करी है तो उनको जो धान, उनको ऐसा महसूस हुआ कि धान जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, धान कम है। तो धान कम होने को लेकर के ही उन्होंने जब इसकी जांच करी और जांच में पाया तो तभी उन्होंने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए मामला सौंपा है और अब एसपी यमुनानगर के अंडर जो है एसएचओ सदर जगाधरी है वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। और वो जो सबसे पहले तो इनके कागज है वो रिसीव कर रहे हैं, कागज के बाद वो भी फिजिकल पुलिस चेक करेगी, फिर उसके बाद ये देखेगी किन गाड़ियों में आया, कैसे आया, जो गेट पास कटे थे, कितने गेट पास कटे थे और जो गाड़ियां गई तो कहाँ गई, क्योंकि जो 4,57,00,000 की कई गाड़ियां बनती हैं, ये जो इतना जो गोदाम हुआ है, जो इतने बड़ी मात्रा में जो गड़बड़ी हुई है तो कहाँ से हुई है, ये सारा जांच का विषय है। ये एसएचओ सदर बिल्कुल, जगाधरी और अब जांच देखना में यही लगे हुए होगा हैं। देवीदास कि इस पूरी जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। विभाग द्वारा वर्ष 2024-2025 खरीफ के दौरान किसान राइस मिल पोंटी के अंदर है, उसको 68,823 कुंटल पैडी जो है मिलिंग के लिए दी गई थी, जिसमें से मिलर द्वारा 46,111.41 कुंटल चावल जो है एफसीआई डिपार्टमेंट को डिलीवर किया जाना था। लेकिन 4/10/25 को जो पीवीसी की गई डिपार्टमेंट द्वारा मौके पर जा करके वहाँ पर 14,917.41 कुंटल जो है पैडी शॉर्ट पाई गई,
जिसका चावल जो है 9,964.665 क्विंटल जो है चावल ये शॉर्ट पाया गया है, जो कि चावल FCI डिपार्टमेंट को डिलीवर किया जाना था, जिसकी अप्रोक्सीमेटली जो कीमत बनी है वो 4,57,59,178 रुपये बनती है, जो मिलर द्वारा FCI विभाग को चावल नहीं डिलीवर नहीं किया गया है। और जो पैडी FD विभाग द्वारा दी गई थी उसको उन्होंने खुर्द बुर्द कर दिया गया है।